शाहीन शाह अफरीदी बेसिकली बैट्समैन तो नहीं है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, लेकिन कल PSL 10 का जिसे कहते हैं टाइटल जीतने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो निकल निकल के छक्के मारे हैं ना सरकार, उनका भी कोई जवाब नहीं है। शाहीन की 99% बातों से तो मैं एग्री करता हूँ, 1% जिस बात से मैं एग्री नहीं करता ना उसी से स्टार्ट करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी से उनकी जो परफॉर्मेंसेज है ना उनके बारे में पूछा गया, रिसेंट पास्ट में साल 2 कर लो 3 कर लो या आफ्टर इंजरी जो शाइन की जो परफॉर्मेंसेज थी, तो उन पे पूछा गया कि भाई आपने ये पिछले 3-4 मैचों में तो तबाह कौन किस्म की बॉलिंग की है, तो क्या राज है, फिटनेस ठीक हो गई है, स्पीड शीड क्या चल रहा है। शाइन ने उसका ये जवाब दिया कि मैं तो वही वाला शाइन हूँ, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आया, मेरे अंदर चेंज आ भी नहीं सकता। मैंने रमीज़ भाई को भी टॉस के टाइम इंटरव्यू में यही कहा था कि मैं तो वही शाइन हूँ, मेरी परफॉर्मेंसेज भी वही हैं, देखने वाली आंख चाहिए। शाइन ने ना बात वो कर दी है। एक गांव में रिवाज था कि कोई मेहमान आता था ना, तो वो जब उसे चाय पेश करते थे तो मेहमान चाय पी के ना प्याली अगर सीधी रखता था ना तो इसका मतलब है कि उसे एक कप की और तलब है। अगर वो प्याली उल्टी करके रख देता था तो इसका मतलब है फिनिश, आई एम गुड, मैं डन, ख़त्म, मुझे और चाय नहीं चाहिए। लो जी, करना ऐसा हुआ है, उस गांव में ना एक मेहमान आया जिसने चाय का प्याला पीने के बाद ना ना चाय के प्याले को सीधा रखा ना उल्टा रखा, उसको लिटा दिया पिर्च के ऊपर, या वो जो क्या पिर्च को क्या कहते हैं उर्दू में, यार वो क्या है, वो कप के नीचे वो एक ट्रे टाइप सी वो प्याली सी जो होती है, वो क्या पिर्च ही कहते हैं, पता नहीं यार, देख लेना जो भी कहते हैं। खैर, वो जो नौकर था ना उसने वो जब आया ना उठाने प्याला, उसने जब कप की हालत देखी उसकी फट गई। उसने कहा भैंस की आंख, ये क्या साइंस है, सीधी होती तो मैं कहता इसको और तलब है, उल्टी होती तो मैं बर्तन उठा के ले जाता, अब मैं क्या करूं। वो मालिक के पास भागता हुआ गया कि चोई साहब वहाँ तो ये सीन हो गया। चोई साहब आए, शर्मिंदा शर्मिंदा सा होके पूछते हैं उससे, मेहमान से, हमारे यहाँ तो ये रीत रिवायत है, तो आप बताएं आपका क्या मूड है। तो मेहमान आगे से कोई मेरे जैसा, बल्कि यहाँ पर शाइन जैसा सियाना था, उसने कहा मैंने इसलिए इसको प्याली को लटाया है कि आप पर छोड़ दिया है कि अगर आपके पास और चाय है तो डाल दो, नहीं है तो चुक लो पांडे। और शाहीन भाई, आपने हम पर डाल दिया, मतलब हमारी आंखें नहीं ठीक, आपसे नहीं हो रही थी परफॉर्मेंसेस मेरी जान के टोटे। आपने PSL जितवाया, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है, जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन शाहीन भाई कुछ ही टाइम पहले आपके यॉर्कर्स नहीं लग रहे थे, आपसे फुल टॉसेज जा रही थी, नए गेंद से भी आपसे फुल टॉसेज जा रही थी, आपसे बॉल सही लाइन और लेंथ के ऊपर लैंड नहीं हो पा रही थी, आपका इन स्विंगर बिल्कुल जिसे कहते हैं डेड हुआ पड़ा था, आपसे गेंद हिले ही बिल्कुल नहीं जा रहा था, आप प्रिडिक्टेबल हो गए थे मेरी जान के टोटे। हम भूले थोड़ी हुए हैं ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वाला मैच, आप इतने प्रिडिक्टेबल हो गए थे कि वो रेडी थे कि आप बॉल आगे ही करेंगे, क्योंकि आप यॉर्कर ढूंढ रहे थे। आपने रोहित शर्मा का डंडा उखाड़ा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो गिल शेल बाकी तैयार थे कि उन्हें पता था कि आपने आगे गेंदें करनी है, आप जो है वो अंदर लाने के चक्करों में आप प्रिडिक्टेबल हो गए थे। तो यार ये अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई नहीं यार, भाई मैं तो आज भी कहता हूँ तू शाहीन साहब आप हमारे प्रीमियम बॉलर हैं, मुझे टीम बनानी होगी, मैं फास्ट बॉलर्स में सबसे पहले आपका नाम लिखूंगा। मैं क्या दुनिया, मतलब पाकिस्तान पूरे में आप किसी से जाकर पूछ लें, फॉर दैट मैटर दुनिया में भी किसी से जाकर पूछ लें, वो फास्ट बॉलर्स में सबसे पहला नाम आप ही का लिखेगा, आप इतने प्रीमियम बॉलर हैं। तो अगर माजी में कोई थी 19-20 तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए यार परफॉर्मेंसेस। ये भी आपने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, एंड आई रियली विश, आई रियली प्रे कि ये आप कंटिन्यू करो, पाकिस्तान टीम के लिए भी करो, हमें वहाँ पर आपकी ज़रूरत है सरकार। हम अपने बैटर्स की वजह से हारे हैं नो डाउट, लेकिन यार हमारा वो भी शाइन हम मिस कर रहे थे जो पहले ओवर में मैं 1-2 विकेटें निकाल कर देता था यार। 50 के करीब आपने पहले ओवर में विकेट निकाली हुई है, हाईएस्ट नंबर ही आपका है। दूसरे नंबर पर मेरा ख्याल है आमिर है, और तीसरे नंबर पर इंग्लैंड का कोई था, मेरा ख्याल है ये डेविड विली है, ये कौन है। तो ऐसे तो ना करो ना ब्रदर। अच्छा, फिर उन्होंने ये कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा कोई कमाल नहीं है, ये जो जीत है ना PSL की, ये राणा ब्रदर्स को जाती है, आतिफ राणा को और समीर राणा को, और आई टोटली एग्री। यार उन दोनों ने जिस तरीके से इस फ्रेंचाइज को चलाया है ना, वालिद की तरह, बड़े भाइयों की तरह, वो ना इस कोयटा, ये लाहौर कलंदर्स में यू फील अ वेरी डिफरेंट वाइब, वेरी डिफरेंट एनर्जी।
वो जब जीते हैं ना तो आप उनकी सेलिब्रेशंस देखें ना, और जिस तरीके से उन सब ने एक दूसरे को बॉन्ड किया हुआ था, वो क्लियर कट ऐसे लग रहा था कि ये यार पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों हिस्सों से उठाए हुए लड़के नहीं हैं, ये आपस में कोई 10-15 भाई है जो खेलते हैं। ये नज़र आता है उनका, ये बाकी टीम्स में नहीं नज़र आता। इवन फॉरेन प्लेयर्स को उन्होंने अपने रंग में रंग लिया। सैम बिलिंग सुन रहा है, मस्त हुआ, बर्बाद हुआ। अबे हम तो हो गए सैम बिलिंग भैया, आपको कौन सा रोग लग गया कि इसी कच्ची उम्र में आप भी इस लाइन पर लग गए? किस लाइन में आ रहे हो गुरु? अबे मोड़ लो स्कूटर, ये मोहल्ला जो है ना, ये हम जैसे दिल जलों का है। आप इधर क्या करोगे यार? जाओ जाकर खुश आबाद इलाकों में रहो भाई। अच्छा, लाहौर कलंदर्स ने पीडीपी स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है लाहौर कलंदर्स का, उसने हारिस को निकाला, उसने नईम निकाला, उसने सलमान निकाला सरकार, उसने पेशावर ज़ल्मी का अली रज़ा निकाला। ये तो चीदा चीदा नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फुल डिटेल कभी फुल लिस्ट आई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा उन लड़कों की जो लाहौर कलंदर्स के पीडीपी से उठे और पीएसएल की मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ में खेल रहे हैं। 4 नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो शाहीन ने बेसिकली उस डेवलपमेंट के प्रोग्राम की तरफ भी इशारा किया कि हमारा मेन सोर्स जो टैलेंट लेने का है, या जिसकी वजह से हमने काफ़ी, जो समीन और आतिफ राना ने इतना ज़बरदस्त उसको जो जिसे कहते हैं वो क्या मैनेज किया है, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जॉब सर। ठीक है। अच्छा, फॉरेन प्लेयर्स के से रिलेटेड उनसे सवाल हुआ कि वो नहीं आए, तो शाहीन ने कहा यार उनका बिल्कुल समझ में आता है। मैं उनकी जगह पर होता तो मेरी फैमिली ना मुझे मना करती कि नहीं मत जाओ, वहाँ जंग लगी हुई है, वहाँ हालात ठीक नहीं है। तो इस साइड के अगर फॉरेन प्लेयर्स नहीं आए तो उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उनकी पोजीशन ही बड़ी जिसे कहते हैं फ्रेजाइल किस्म की थी यार। तो उधर भी शाहीन ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की यार, आउटस्टैंडिंग। ही सेड कि जब फॉरेन प्लेयर्स गए हैं ना, तो दुबई में समीन राना और सिकंदर रज़ा ये बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि किस प्लेयर की किस रिप्लेसमेंट को खिलाया जाए। मिसाल के तौर के ऊपर सैम बिलिंग की रिप्लेसमेंट उन्होंने इमीडिएटली ठोकी कुसाल परेरा। कुसाल परेरा के आखिरी 4 मैचेस में जाके परफॉर्मेंस चेक कर ले, और कल उसने 200 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से 50 मारी है। इसने और सिकंदर ने मैच का पांसा आखिरी 5 ओवरों में पलटा है। 15 ओवर तक लाहौर कलंदर्स जो है ना वो ऑलमोस्ट आउट थे। ये कुसाल वो राजा पक्सा आउट हुआ है, सिकंदर रज़ा आया है, साथ में कुसाल परेरा को नया ब्लड मिला है। सर उन्होंने काम चुक दिया। उन्होंने आखिरी 3 ओवरों में 50 मारे, इंक्लूडिंग मोहम्मद आमिर को 18 रन का ओवर मारा। और आमिर भाई की भी ठीक ठाक जय जयकार हो रही है, वो तुम्हें अलग से एक वीडियो में बताएंगे। ये साइड के हमारी फ्रेंचाइज में कोई कप्तान नहीं है। हमारी जीत का उनका मेन रीज़न ये है कि हमारी टीम में कोई कप्तान नहीं है, कोई बॉस नहीं है। हम सारे जिसे कहते हैं एक फैमिली की तरह, हर किसी की बात सुनी जाती है, जिसका मशवरा अच्छा लगता है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। हम ये भी नहीं देखते इस लड़के का कितना एक्सपीरियंस है, किधर से है, ये वो। ही साइड के जिसका मशवरा हमें सही लगता है ना कि ये बात ठीक है, ये साइड के भाई हम अडॉप्ट कर लेते हैं। बाकी ही मेड एन अपील कि एक्स क्रिकेटर्स को चाहिए कि पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करें। शाहीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीएसएल में जो आप देखते हैं ना कि क्राउड नहीं आया, उसमें एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि लोग जो है ना वो, हमारे एक्स क्रिकेटर्स ने इतनी तनकीद की पाकिस्तान की टीम के ऊपर कि लोगों ने कहा दफ़ा करो यार, ये कुछ करते तो है कोई नहीं। यार मेरा ना इस पर टेक थोड़ा डिफरेंट है। एक्स क्रिकेटर्स जो है ना अगर वो तनकीद करते भी हैं ना, इट डजेंट मैटर, वो हमेशा से करते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस डाउन हुई हैं, उन परफॉर्मेंसेस के डाउन होने की वजह से क्राउड कम आया है। बट स्टिल आई लव लाहौर, कि मैं तो भाई क्रेडिट लूँगा। मैंने लाहौर वालों से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, यार चले जाना, वो मैच किया उन्होंने हाउसफुल कर दिया। तो लाहौर इज़, बेशक आप उनको ना, सीधी सी बात है, बात ज़रा कड़वी है, लेकिन आपको पता है मुझे तो आदत है कड़वी बातें करने की। लाहौर के क्राउड को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ना उनको बुरा भला भी कहा जा रहा है एक ख़ास पॉलिटिकल एंगल से, कि जब उधर से कॉल आती है तब तो तुम लोग निकलते नहीं हो, इधर मैच देखने तुमने हाउसफुल कर दिया। तो मेरी गुजारिश ये है उन लोगों से जो लाहौर के क्राउड को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं,
आपने खुद कितने गोंगलू पट्टे हैं वो आके ज़रा प्रूफ दें ना। कब कब आप उस पॉलिटिकल कॉज के लिए खड़े थे कि जिसके लिए आप दूसरों को आगे कर रहे हैं। गोटे आप में इतने नहीं हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीर लगाकर अपना ओरिजिनल नाम रख के यूज़ करें। इतने बड़े नेक्स्ट लेवल के फट्टू हैं आप, और आप लोगों को ताने देते हैं। ये मुनाफकत है, सॉरी टू से। और अगर मैंने इसीलिए कभी किसी को नहीं किया, वो मेरा सबको पता है कि मेरा क्या हिसाब किताब है सर। मैंने कभी किसी इस किस्म का ताना कभी किसी को नहीं दिया। बट ठीक है यार, लोगों की अपनी 100 चीज़ें होती हैं। तुम लोग भी तुम आ जाओ यार, जो लॉरियों को ताने दे रहे हैं आ जाओ। ये घोड़ा ये मैदान है, लग पता जाएगा। खुद भैंस की आँख, कोई कहीं छुप कर बैठा हुआ है, कोई बाहर के मुल्क होता है, इधर बैठ कर एक पूरे के पूरे शहर को जनाब ताने दे रहे हैं कि जब उधर से कॉल आती है तब तो तुम निकलते नहीं हो। उनकी मर्ज़ी, तुम मामे लगते हो उनके, उनका जो दिल करे। और सॉरी टू से, जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं ना, उधर वो जो लाइन ऑफ डिफेंस इन्हीं लाहौरियों ने दी थी, वो क्यों भूल जाते हो भाई? याद नहीं है इन्होंने क्या क्या सहा हुआ है? अजीब 2 नंबर लोग हैं यार, ये फ्रस्ट्रेटेड हैं यार। ये मैं आपको बात बताऊँ, सोशल मीडिया पर ना इस किस्म का ज्ञान पेलने वाले ये फारग है यहाँ से। और मेरे तो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मेरे तो भाई, मैं तो साफ कहूँगा, मेरे तो चड्डों पे जगह है, आ जाओ बिठा लेते हैं तुम्हें भी। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बिला वजह में लोगों को ना जलील करने का कोई किसी के पास ठेका नहीं है, स्पेशली आम लोगों को। प्रिविलेज क्लास को करो, ठीक है, जो गलत कर रहे हैं उनको जाके ललकारो, ठीक है, योर चॉइस। आम लोगों को बिला वजह में जलील ना किया करो। हर कोई बेचारा अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में फंसा होता है। हर किसी की 100 बशरी कमज़ोरियाँ होती हैं। ग्रोसरी वाले आए बड़े, सुभाष चंद्र बोस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिकंदर रज़ा को बहुत ट्रिब्यूट दिया यार। वो क्या बंदा है यार, कसम खुदा की यार। इंग्लैंड से उठकर आ गया, 24 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम टाइम ट्रैवलिंग ही करता रहा, पर पहुंच गया। आधा घंटा पहले लैंड हुआ है वो मैच से, और वो मैच खेलने पहुंचा हुआ था। सारी टीम खड़ी है मुझे तो वो सीन देख देख के हंसी आती है। सारी टीम खड़ी है, अटेंशन, ऐसे लग रहा था लोहे का रॉड लेके खड़े हैं सारे। लाहौर कलंदर्स की टीम नेशनल एंथम के टाइम सिकंदर रज़ा टांगे सीधी कर रहा था उस बेचारे को टांगे सीधी करने का टाइम नहीं मिला, तो जाहिर बात है 6:30 पौने 7 तो उसने लाहौर में लैंड की है। 7:30 बजे मैच शुरू होना था। मुझे तो पक्का ही कि इसने गाड़ी भी नहीं कराई होगी एयरपोर्ट से। इसने बाइक क्या कराया होगा कि भाई जी नहीं, गाड़ी वाला तो मैं रिस्क ही नहीं ले सकता, बाइक क्या कराओ, मोटरसाइकिल तो बीच बीच में से निकल जाता है ना। तो वो टांगे सीधी कर रहा यूँ करके। मैं कहा क्या मार यार, तू बहुत जने का बच्चा है यार। तो जब एक फ्रेंचाइज के अंदर कमिटमेंट का ये लेवल हो ना, मुझे तो बात वही माद भाई ने क्या खूबसूरत बात की है कि पैसा सब करा लेता है। सही है माद भाई, ये सिकंदर रज़ा पैसों के लिए कर रहे हैं। एक बात बताएं, आपको T20 क्रिकेट जितनी भी आपने खेली है, फ्रेंचाइज लेवल हो गया, पाकिस्तान के लिए हो गया, आपको हर मैच के बाद पापड़ देते थे अगले काला नमक डालकर कि खाओ अमाद, खाओ। और इमाद भाई को जैसे ही हाथ में पापड़ मिलता था, वो कहते थे जन्नत के मज़े तो यहीं पर हो गए। जब फिर वो फ्रेंचाइज का मालिक पूछता था इमाद पैसे चाहिए, तो आप कहते थे अरे आपने 2 पापड़ दे दिए ऊपर काला नमक लगाकर, पैसे दफ़ा करे, पैसे क्या करने हैं, यही हमारी तो यही उजरत है। हाँ, अगर आपको बहुत मेरा दिल कर रहा है मुझे प्रेज़ करने का, मुझे 2 पापड़ और दे दें। क्या बातें कर रहे हैं यार। वो अगर पैशन के साथ खेल रहा है और उसे उसके पैसे मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए। कौन लोग ने यार कसमें। खैर चलो, इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।